एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। माय नेम इज अंकिता सिंह। कैसे हो आप लोग गाइस? अच्छा ही हो गया है होप। तो आज का जो वन शॉट है वो बड़ा ही प्यारे से चैप्टर का है, दैट इज क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो अभी हमने इसके भाई को खत्म कर दिया है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर खत्म कर दिया है, ठीक है। तो आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स अगर आपने कर लिया है तो क्यूब एंड क्यूब रूट्स तो बिल्कुल हलवा है, हलवा, ठीक है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करें। लेट्स सी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बच्चा हम देखेंगे क्यूब ऑफ अ नंबर एंड क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। बस, ज्यादा टॉपिक्स इस चैप्टर में है नहीं, बट बहुत सारी कैलकुलेशंस है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यूब ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है? तो बेटा क्यूब ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ 3 टाइम। जैसे कि अगर मुझे 1 क्यूब लिखना होगा तो मैं लिखूंगी 1 टू द पावर 3। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रही हूं? 3 बार। आंसर क्या आया? 1। तो 1 क्यूब 1 के बराबर होता है। अच्छा, अब मैं पूछूं 2 क्यूब क्या होता है? तो 2 क्यूब यानी मैं 2 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रही हूं? 3 बार। आंसर क्या आता है? सबके सब चैट बॉक्स में लिखेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। चलो गाइस, तो 8। अच्छा, 3 क्यूब क्या होता है? 3 क्यूब मतलब 3 को हम खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 बार। आंसर क्या आता है एवरीवन? 27। 4 क्यूब क्या होता है? 4 क्यूब मतलब मैं 4 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रही हूं? 3 बार। आंसर क्या आएगा? 64 पीपल, ठीक है। आई होप आप लोग मेरे से पहले आंसर लिख रहे हो, ठीक है। 5 क्यूब मतलब बेटा कि मैं 5 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रही हूं? 3 बार। आंसर क्या आया? 125। 6 क्यूब क्या होता है? यानी मैं 6 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रही हूं? 3 बार। आंसर क्या आया? 216। 7 क्यूब मतलब बेटा कि मैं 7 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रही हूं? मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर रही हूं। आंसर क्या आ गया मेरा? 343, ठीक है। ओके, चलो 8 क्यूब क्या होगा? 8 क्यूब क्या होगा? 8 क्यूब मतलब मैं 8 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रही हूं? 3 बार। आंसर क्या आ गया? 512। 9 क्यूब क्या होगा एवरीवन? मैं 9 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रही हूं? 3 बार। कितना आ गया आंसर? 729, ठीक है। और फाइनली 10 क्यूब क्या होगा? मैं 10 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रही हूं? 3 बार। आंसर आ गया 1 फॉलोड बाई 3 zeros, ठीक है। तो ये 1 से 10 तक के क्यूब हैं, इनको आपको यहां पर दिमाग में छाप लेना है, टैटू कर लेना है, ठीक है। बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल होते हैं बेटा, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशंस में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये क्यूब हुए। अच्छा चलो ठीक है, अब हम ना कुछ और चीजें नोटिस करते हैं कि मान लो कि अब मुझे पॉजिटिव नंबर का क्यूब नहीं करना है, मेरे को नेगेटिव नंबर का क्यूब करना है। क्या करना है? नेगेटिव नंबर का, ठीक है। तो यहां करते हैं। चलो मान लो मैंने बोला -1 का क्यूब क्या होगा? चलो देखते हैं एवरीवन। -1 का क्यूब क्या होगा? -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है बेटा। तो अब देखो, जब मैं 2 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करती हूं आंसर पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैंने -1 इंटू -1 किया, ये +1 हो गया। लेकिन अभी भी ये -1 यहां पर बैठा हुआ है इंतजार में मल्टीप्लाई होने के लिए, ठीक है। तो अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना हुआ? नेगेटिव। जब आप डिफरेंस साइन मल्टीप्लाई करते हैं आंसर नेगेटिव आता है। तो भैया मैंने देखा कि अच्छा -1 क्यूब -1 है, तो -2 क्यूब क्या होगा एवरीवन? -2 क्यूब निकालो। -2 इंटू -2 इंटू -2, यह आएगा आपका -8। -3 क्यूब निकालोगे तो क्या होगा? -27। -4 निकालोगे तो कितना होगा? -4 क्यूब निकालोगे तो क्या होगा? -64, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि भैया पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होता है, ठीक है। ठीक है, लिख ले। चलो यहां लिख लेते हैं एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अब हम लिखेंगे, मजेदार चीजें, ठीक है। सबसे पहली चीज कि पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सिंपल है बहुत, मतलब कोई हार्ड तो है नहीं। वैसे ही नेगेटिव नंबर का क्यूब एवरीवन, नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या होता है? नेगेटिव होता है, हमेशा, ठीक है। अच्छा, और क्या चीजें हमने देखी? चलिए देखते हैं, चलिए वापस जाते हैं एवरीवन। अच्छा, अब मैं चाहती हूं कि आप लोग क्या करो, आप लोग ना ध्यान से देखो। मैं सारे इवन नंबर ले रही हूं। 2 एक इवन नंबर है, 2 का क्यूब देखिए क्या है? 2 का क्यूब देखिए क्या है? क्या 2 का क्यूब ऑड है? नहीं, 2 का क्यूब भी इवन है। 4 एक इवन नंबर है, तो 4 का क्यूब क्या है? 64। क्या वो ऑड है? नहीं, वो भी इवन है, ठीक है। अच्छा भैया 6 भी इवन है, इसका क्यूब भी भैया इवन है, ठीक है। वैसे ही 8 इवन नंबर है, इसका क्यूब 512, ये भी इवन है।
तो मतलब कि जहां तक मैं देख पा रही हूं, इवन नंबर का क्यूब लोगे तो इवन ही आएगा, इवन ही आएगा। राइट राइट राइट। तो यहां से मैं क्या कह सकती हूं एवरीवन, यहां से मैं कह सकती हूं कि एक इवन नंबर का अगर हम क्यूब लेंगे तो आंसर इवन ही आना है और कुछ आ नहीं सकता। ठीक है, वैसे ही अगर आप ऑड नंबर्स देखेंगे, जैसे 1 है, 1 एक ऑड नंबर है, उसका क्यूब 1 है जो कि ऑड है। ठीक है, 3 है, 3 एक ऑड नंबर है तो उसका क्यूब क्या है 27, वो भी ऑड है। ठीक है, 5 एक ऑड नंबर है, उसका क्यूब क्या है 125, वो भी ऑड है। ठीक है, 7 ऑड नंबर है, उसका क्यूब भी 343 ऑड है। तो जितने भी हमारे ऑड नंबर्स हैं उनका क्यूब ऑड होता है। चलिए लिख लेते हैं जल्दी से, जितने भी ऑड नंबर होते हैं उनका क्यूब भी भैया ऑड ही होता है। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हमने देखी। अच्छा, और चीजें देखते हैं एवरीवन, और चीजें देखते हैं। अच्छा, अब मैं चाहती हूं कि अब आप देखो कि जब मैंने 10 का क्यूब किया तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए। 10 का क्यूब करने पे नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गए। यहां 1 0 था, यहां 3 0 हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आप जल्दी जल्दी आंसर करोगे। ठीक है, यहां करते हैं। सॉरी हाँ, मान लो मैंने आपसे पूछा कि 100 का क्यूब में नंबर ऑफ जीरोस बताइए। 100 के क्यूब में नंबर ऑफ जीरोस बताइए एवरीवन, जल्दी जल्दी जल्दी। अगर आप 100 का क्यूब करोगे तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, चलो देखते हैं। 100 इंटू 100 इंटू 100 पीपल। ठीक है ठीक है, तो अब यहां पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे फाइनल आंसर में, 2 0 2 0 2 0 सब ऐड हो जाएंगे। राइट, यानी 2 zeros मल्टीप्लाइड विथ 3, 2 zeros मल्टीप्लाइड विथ 3 मतलब कि 6 0 हो जाएंगे, 6 0 हो जाएंगे। राइट, तो यहां पर हमने क्या देखा कि भैया लास्ट में जितने जीरो होते हैं उस नंबर के क्यूब में नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाते हैं, 2 times of this many zeros, 2 times of this many zeros. Do you understand? ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस at the end of a number is equals to 3 times at the end of cube of a number, at the end of cube of a number is equals to 3 times number of zeros in the number। बस, जो भी नंबर के जीरोस है, जितने भी नंबर में जीरोस है लास्ट में, ठीक है, उनको जो है आप 3 से मल्टीप्लाई करिए तो क्यूब में जितने लास्ट में जीरोस होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ये सब बहुत ही सिंपल चीजें हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं चाहती हूँ आप नोटिस करो। तो बेटा याद है आपको, जब हम स्क्वायर्स के बारे में पढ़ते थे तो हमने देखा था कि भाई जो स्क्वायर्स के यूनिट डिजिट होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक होते हैं, हर डिजिट नहीं आएगा स्क्वायर में। पढ़ा था ना। पर भैया क्यूब में भी ऐसा होता है क्या, क्यूब में भी ऐसा होता है क्या कि कुछ ही यूनिट डिजिट आएंगे। चलो देखते हैं। देखो 1 क्यूब यूनिट डिजिट, 1 यूनिट डिजिट मतलब डिजिट एट 1 प्लेस, तो यहां पर एक ही डिजिट है, खत्म, वही 1 है। ठीक है, तो 1 भी आ गया। ठीक है, अच्छा 2 यूनिट डिजिट है किसी क्यूब का, हाँ है, 512 8 का क्यूब है, इसका यूनिट डिजिट 2 है। 3 है क्या किसी का क्यूब, यस 3 यूनिट डिजिट है 7 के क्यूब का। राइट, 3 क्या है, 3 है यूनिट डिजिट 7 के क्यूब का। ठीक है, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, आ गई। ठीक है, ओके। अच्छा 4 जो है, 4 भी यूनिट डिजिट है 4 के क्यूब का, 5 भी यूनिट डिजिट है 5 के क्यूब का, 6 भी यूनिट डिजिट है 6 के क्यूब का। ठीक है, और भी 7 किसका है भैया, 7 जो है यूनिट डिजिट है 3 के क्यूब का। 8 किसका है भैया, 8 किसका है, 8 है क्या, हाँ 8 है 2 के क्यूब का यूनिट डिजिट। 9 खुद के क्यूब का यूनिट डिजिट है। तो मतलब क्या हुआ कि हर डिजिट को यूनिट डिजिट पे आने की एक जगह मिलेगी बेसिकली। राइट, तो मैं ये कह सकती हूं कि यहां पर यूनिट डिजिट कोई स्पेसिफिक नहीं होगा किसी नंबर के क्यूब का, वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी 0 कुछ भी। ठीक है, तो दीज आर द ओनली प्रॉपर्टीज। अब चलिए गाइस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आई नो आप लोग इसी का इंतजार कर रहे थे एवरीवन, सो लेट अस बिगिन डूइंग सम प्रॉब्लम्स। अब मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, जब भी आपके पास एमसीक्यू होता है हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क किया करो। ठीक है, चलो क्या पूछा है भैया, हमें नेगेटिव 1 2 3 के क्यूब के बारे में पूछा है। तो आपका दिमाग ये होना चाहिए कि क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है मेरा काम आसान हो गया है। ठीक है, मैं क्या है बहुत सारे ऑप्शंस को कट डाउन कर सकती हूं, जैसे कि एक नेगेटिव नंबर का क्यूब पूछा है मेरे से तो आंसर पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता। राइट एवरीवन, है ना। चलो जिन्होंने ए आंसर दिया है
स्लैप योरसेल्फ। ठीक है, चलो अच्छा डी भी गया हमारा भैया, डी वाले भी निकलो। ठीक है, अब हमारे आंसर ये या ये हो सकता है, क्या हो सकता है, ये या ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा बेटा अब मैं तुम्हें एक और टेक्निक बताती हूँ। ठीक है, एक और टेक्निक, तो -1 2 3 का क्यूब मतलब -1 2 3 इंटू -1 2 3 इंटू -1 2 3। ठीक है, यही होगा, यही होगा। अब आप ये सोचो कि नेगेटिव वाली चीज तो चलो हटा देते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे 123 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में नेगेटिव साइन हम लगा देंगे। ठीक है, अब आप ये सोचो जो भी आंसर होगा वो आंसर का यूनिट डिजिट के बारे में हमें सोचना है, दिमाग लगाना है, क्या करना है, जो भी आंसर है उसके यूनिट डिजिट के बारे में सोचना है। तो भैया आंसर का यूनिट डिजिट कहां से आएगा, यहां के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लीकेशन से, यहां की यूनिट डिजिट की मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऐसी होती है ना, यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई होता है भाई, राइट। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है, 27 होता है, होता है। तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि यहां यूनिट डिजिट 7 होगा और 2 टेंस डिजिट है, वो तो गया, वो चला जाएगा, है ना, दूसरे के घर। ठीक है, बगल वाले के घर जाएगा वो। ठीक है, तो यहां से आपके दिमाग में होना चाहिए मेरा जो भी आंसर है वो नेगेटिव होगा और उसका यूनिट डिजिट 7 होगा। चलिए यहां देखते हैं किसका यूनिट डिजिट 7 है बचे हुए में, यहां यूनिट डिजिट 7 है, तो यही आंसर होगा, बी आंसर नहीं हो सकता। जिन्होंने कैलकुलेटर में टप 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 करके जल्दी से कैलकुलेट कर लिया था वो जो है वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। क्या कहते हैं, स्मार्ट वर्क, एंड एवरीबॉडी इज गोना गो डू दैट जब भी एमसीक्यू प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, ठीक है एवरीवन। अब जिनको भी ये बात समझ नहीं आई मैं फिर से समझाऊंगी, थोड़ा पेशेंस रखना। ठीक है, क्वेश्चन आएगा इसके बारे में भी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे। ओके चलो, अब बेटा ये भी समझते हैं कि मान लो आपके पास कोई फ्रैक्शन है और आपको उसका क्यूब निकालना है, तो आप उसका क्यूब कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास है -3/4 और इसका क्यूब आपको निकालना है। ठीक है, तो कोई हार्ड बात नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्यूब्स की डेफिनेशन लगाएंगे कि -3/4 का क्यूब मतलब मैं -3/4 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रही हूं, 3 बार मल्टीप्लाई कर रही हूं बेटा। ठीक है, फिर अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर कैसे होता है, तो हम न्यूमरेटर को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और हम डिनोमिनेटर को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा -27। 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64। बस सिंपल सिंपल है। तो फ्रैक्शंस को ऐसे करते हैं हम क्यों। ठीक है, नॉर्मल लॉजिक, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, so I hope that is clear to you. So with that guys, let us move on to the next problem here. As I promised you कि यूनिट डिजिट पे एक और क्वेश्चन आएगा, पेशेंस रखो, आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब्स ऑफ 2352, 42768 एंड 16428 मतलब कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बेटा अगर 2352 का क्यूब करोगे आप तो उस क्यूब के वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। वैसे ही इसका करोगे तो क्या आएगा, इसका करोगे तो वंस प्लेस पे क्या आएगा। ठीक है, तो अगेन गाइस, क्या आप यहां पर ये इसका क्यूब निकालने बैठोगे, आपका कैलकुलेटर भी रोने लग जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें अपने ब्रेन सेल्स का इस्तेमाल करना है जो भगवान ने दिया हमें। ठीक है, तो अब हमें सोचना है कि अब हम क्या कर सकते हैं यहां पर। तो अगेन वही वाला लॉजिक जो मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि अल्टीमेटली यूनिट डिजिट कौन डिसाइड करता है, यूनिट डिजिट डिसाइड करता है इस नंबर का यूनिट डिजिट। सोचो ना, इस नंबर का यूनिट डिजिट जब मल्टीप्लाई होगा तभी तो आंसर का यूनिट डिजिट आएगा। तो यानी 2 क्यूब, 2 खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो 2 क्यूब का यूनिट डिजिट जो होगा वो मेरे आंसर का यूनिट डिजिट होगा। समझे, यहां पर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो आंसर क्या हुआ, 8 हुआ। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा बेटा, ध्यान से सुनना। ठीक है, कोई भी नंबर है, ठीक है, मैं नंबर ऐसे लिख दे रही हूं विच इज ठीक है, चलो नंबर ऐसे लिखते हैं। कोई भी नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट अगर पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है, क्या पूछा है, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा इस नंबर का यूनिट डिजिट, इस नंबर का यूनिट डिजिट का क्यूब, यूनिट डिजिट के क्यूब का यूनिट डिजिट। आई नो ये तो भैया वो हो गया, क्या कहते हैं, होता है ना वो डरा जल्दी जल्दी बोलने वाले, क्या कहते हैं उसे,
कि चिंटू के चाचा ने चिंटू की चाची को चांदनी चम्मच से चटनी चटाई, वो वाली चीज हो गई, राइट। बट समझो, भावनाओं को समझो, ठीक है, कि भैया किसी भी नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट के क्यूब का यूनिट डिजिट, जैसे 2 के क्यूब का यूनिट डिजिट। अब 2 का क्यूब भैया खुद ही यूनिट डिजिट में खत्म हो जाता है, ठीक है, उसके पास 8 ही है, तो 8 ही आंसर है। अब सबके बता सकते हो आप लोग जल्दी जल्दी, ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन दिस टू डेथ गाइस। अब जल्दी जल्दी बता दीजिए, 4 2 7 6 8 का क्यूब, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हम यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं ना, ठीक है, यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, तो 8 के यूनिट डिजिट का यूनिट 8 क्यूब के यूनिट डिजिट, ठीक है, ओके, दिस इज सो कंफ्यूजिंग गाइस, ठीक है, तो 8 क्यूब क्या होता है, 512 का यूनिट डिजिट 2 होता है बेटा, क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, समझ गए, तो यहां पर आंसर 2 आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, लास्ट वाला देखते हैं, 16429 के क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 9 क्यूब, यूनिट डिजिट का क्यूब मतलब 9 क्यूब का यूनिट डिजिट, ठीक है, तो वो कितना होता है, वो 9 ही होता है, क्योंकि 9 क्यूब 729 है भैया, ठीक है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एवरीवन जिन्होंने भी मेरे से पहले आंसर दिया, खुद से आंसर दिया बिना कैलकुलेट किए, मतलब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किए, गुड जॉब गाइस, वेल डन, सुपर जॉब, ठीक है, तो ये सब चीजें हमें स्मार्ट बनाती हैं और इन सब चीजों को हमें सीखना चाहिए, ठीक है, रादर देन जस्ट ब्लाइंड कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा पीपल, अब ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, जैसे देखते हैं कितने लोग जो है इसे सही कर पाते हैं, ठीक है, तो आज हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं गाइस, बिकॉज मेरा एम ये है कि हम इस पूरे चैप्टर को प्रॉब्लम्स से सीखें, ठीक है, तो कैलकुलेशन भी तेज करेंगे और दिमाग को भी। चल, ट्रू या फॉल्स बताना है, ठीक है, चलो भैया, चैलेंज गाइस, मेरे से पहले लॉजिक लगा के बताना है आप लोग को, ठीक है। पहला देखते हैं, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब व्हिच एंड्स विद 4 एवरीवन, कह रहा है ये कि भैया कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं, अरे मैडम आपने तो परफेक्ट क्यूब पढ़ाया ही नहीं अभी, शांति रखो, कोई बात नहीं, ये परफेक्ट, आप ये सोच लो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया कोई भी ऐसा क्यूब नहीं है, किसी भी नंबर, ये कह रहा है कि कोई भी नंबर का क्यूब कभी भी 4 से खत्म नहीं होता, ठीक है, परफेक्ट क्यूब पे हम आएंगे, चिंता मत करिए। तो क्या ये ट्रू है भैया, क्या ये ट्रू है? अब आपके दिमाग में होना चाहिए, वेट अ मिनट, अरे भैया अगर हम 4 का क्यूब लेते हैं, वो तो 4 से एंड करता है, तो ये क्यों ऐसा बोल रहा है कि कोई भी नंबर का क्यूब कभी 4 से एंड नहीं करता, 4 का क्यूब खुद 4 से एंड करता है? गलत बात है भैया, फॉल्स स्टेटमेंट। क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, फॉल्स है। और मैंने तुम्हें बताया भी था कि भैया जो क्यूब्स होते हैं किसी भी नंबर के, वो किसी भी डिजिट के साथ खत्म हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, नो क्यूब कैन एंड विथ एग्जैक्टली 2 zeros, ये कह रहा है भैया, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी, यहां लिख देती हूं मैं, कोई भी नंबर का क्यूब कभी भी 2 zeros के साथ खत्म नहीं हो सकता, उसमें या तो 1 0 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे, 2 नहीं हो सकते, मतलब वो ये कह रहा है 2 नहीं हो सकते, ठीक है, यहां पे कुछ भी हो, ये लास्ट में 2 zeros नहीं होंगे। तो क्या ये सच है? अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैडम जी ने हमें ये बताया था कि कोई भी अगर मैं नंबर लूंगी जिसमें लास्ट में zeros आ रहे हैं, ठीक है, तो उस नंबर के क्यूब में कितने जीरो हो जाएंगे एवरीवन? उस नंबर के क्यूब में कितने जीरोज हो जाएंगे? 3 into नंबर ऑफ जीरोज हियर, 3 into नंबर ऑफ जीरोज हियर, राइट। तो यानी जैसे 10 का क्यूब लोगे, 10 का क्यूब जो है वो क्या होता है? 1000 होता है। 10 का क्यूब क्या होता है? 1000 होता है, 3 जीरो हो गए, ठीक है। 100 का क्यूब क्या होता है एवरीवन? 1 फॉलोड बाय 6 zeros, 1 2 3 4 5 6। तो हाँ भैया, मैंने तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिया जिसमें जीरो था, एक ही जीरो लिया, और उसका क्यूब तक 3 जीरो दे रहा है, तो मेरे पास इससे कोई छोटा नंबर नहीं है जिसमें जीरो हो, राइट। तो ये बात तो सच है, यानी ये बात तो सच है कि किसी भी नंबर का क्यूब 2 जीरो के साथ खत्म ही नहीं हो सकता, ठीक है। 10 का क्यूब खुद जो है 3 जीरो दे रहा है एवरीवन, ठीक है। तो यहां से जो है बी स्टेटमेंट ट्रू हो गया गाइस।
ठीक है। ये गलत है, स्टेटमेंट ट्रू है, बिकॉज वो कह रहा है नो क्यूब कैन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स सच दैट ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर देन ए क्यूब इज ग्रेटर देन बी क्यूब। इतना बढ़िया स्टेटमेंट है ना, और कितना बढ़िया चीज आपको ये सिखाएगा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू पीपल टू अंडरस्टैंड एंड थिंक ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेटा तुम्हारे पास दो नंबर है, ठीक है, और नंबर कैसे है, नंबर ऐसे है कि एक नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर के स्क्वायर से बड़ा है, तो क्या उस नंबर का क्यूब भी दूसरे नंबर के क्यूब से बड़ा होगा क्या? तो अब यहां पर ना आप लोग लेंगे एग्जाम्पल और सोचेंगे कि अच्छा मान लो मैंने लिया 3 और 4, मैंने लिया 3 और 4, अब 3 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर से छोटा है, 3 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर से छोटा है बेटा, तो 3 का क्यूब अगर आप लोगे, क्या वो भी 4 के क्यूब से छोटा होगा? क्या वो भी 4 के क्यूब से छोटा होगा? बिल्कुल होगा, ऑब्वियस है, ये 27 है, ये 64 है, होगा। तो ये स्टेटमेंट सच हो गई क्या? ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर दूसरे के नंबर से के स्क्वायर से बड़ा होता है तो उसका क्यूब भी हमेशा बड़ा होगा। चलिए नेगेटिव नंबर में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, नेगेटिव नंबर में देखते हैं। चलो बेटा आ जाओ, नेगेटिव नंबर ले लो। पॉजिटिव नंबर में तो ये ट्रू है भैया। नेगेटिव नंबर लेते हैं, -3 और -4। ठीक है, -3 का स्क्वायर कितना होता है एवरीवन? ठीक है, -3 का स्क्वायर होता है 9, -4 का स्क्वायर होता है 16। मैंने आपको सिखाया था कि भैया नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यूब की बात नहीं कर रही हूं, स्क्वायर की बात कर रही हूं। ठीक है, समझो। तो भैया -3 का स्क्वायर 9 है, -4 का स्क्वायर 16 है, तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ ना कि 16 9 से बड़ा है, तो मैं कह सकती हूँ ना कि -4 का स्क्वायर -3 के स्क्वायर से बड़ा है। ठीक है, तो मतलब कि मैंने दो ऐसे नंबर लिए -3 और -4, जिसमें -4 का स्क्वायर -3 के स्क्वायर से बड़ा है। ठीक है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर से बड़ा है। अब मुझे ये दिखाना है या देखना है कि -4 का क्यूब भी क्या -3 के क्यूब से बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं। -3 का क्यूब बताइए एवरीवन, -3 का क्यूब क्या होगा? मैंने क्या बताया, कोई भी नेगेटिव नंबर है तो उसका भैया क्यूब भी नेगेटिव ही होता है। ठीक है, और ये कितना हो गया 27। ठीक है, -4 का क्यूब कितना है एवरीवन? -4 का क्यूब कितना है? ये हो जाएगा -64। अब आप बताओ, पढ़ के तो आप इंटीजर्स आए हो, मुझे बता दो इनमें से बड़ा कौन है? इनमें से बड़ा कौन है? -27 बड़ा है या -64 बड़ा है एवरीवन? -27 बड़ा है। जो नेगेटिव नंबर 0 के जितना पास होता है उतना बड़ा होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर में उल्टा होता है ना? पढ़ा है ना सबने? ठीक है ना? चलो, तो यहां से मैं ये कह सकती हूं कि -3 का क्यूब जो है वो -4 के क्यूब से बड़ा है। तो मतलब कि भाई -3 का स्क्वायर तो -4 के स्क्वायर से छोटा था, पर -3 का क्यूब -4 के क्यूब से बड़ा हो गया। तो मतलब ये चीज तो सच नहीं हुई ना कि अगर a स्क्वायर b स्क्वायर से बड़ा तो a क्यूब भी b क्यूब से बड़ा होगा। नहीं भैया, मैंने तो देख लिया नेगेटिव नंबर के लिए तो ये सच नहीं है। हर नेगेटिव नंबर के लिए यही झोल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो बेटा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ठीक है, ओके, पर नेगेटिव नंबर का क्यूब तो नेगेटिव ही होता है ना, और वहीं पर झोल आ जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बच्चा फॉल्स है और बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। आई होप आप इससे कुछ सीखे होंगे। ठीक है, ओके, तो ये चीज नेगेटिव नंबर नेगेट कर देती है। क्या देती? नेगेटिव नंबर कहती है मैं तो ये मानती ही नहीं है, ऐसा रूल ही नहीं है, स्क्वायर होगा बड़ा, ठीक है, क्यूब छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस, ओके पीपल, विद दैट लेट्स मूव ऑन। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन गाइस देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर? आपको इवन नेचुरल नंबर का क्यूब बताना है। ठीक है, बिना कैलकुलेट करिए बताइएगा। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको, एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी बताई थी आपको। क्या बताई थी? कि भैया कोई भी इवन नंबर का क्यूब निकालोगे आंसर इवन ही आएगा। ठीक है, तो बस यही लॉजिक यहां लगाओ ना कि जो 8 है ये खुद इवन है, राइट? तो ये किसी इवन नंबर का ही क्यूब होगा, किसी और का नहीं हो सकता। और तुम्हें पता भी है 8 किसका क्यूब है भाई, मैं तो बता भी देती हूँ, लो 8 2 का क्यूब है। ठीक है, तो 2 इवन नंबर नहीं है क्या? ठीक है, 216 इवन नंबर है, तो ये किसी इवन नंबर का ही क्यूब होगा। अगर क्यूब होगा तो किसी इवन नंबर का ही होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 6 का क्यूब है,
नहीं पता है तो रट लेना। 729 एवरीवन ऑड नंबर है, तो अगर ये क्यूब हुआ तो किसी ऑड नंबर का क्यूब होगा, ठीक है, तो ये 9 का क्यूब होगा। और 1000 एक इवन नंबर है, तो ये अगर क्यूब है तो किसी इवन नंबर का क्यूब है, और हाँ ये 10 का क्यूब है। तो हमारा ए बी और डी, ए बी डी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि ए बी डी जो है किसी इवन नंबर के क्यूब है। कितने लोगों ने सही आंसर दिया था? जितनों ने भी दिया था गाइस, पैट योरसेल्फ ऑन द बैक, गुड जॉब गाइस, ठीक है, गुड जॉब, वेल डन वेल डन। चलो नेक्स्ट पीपल, अब हम बात करते हैं परफेक्ट क्यूब क्या होता है। परफेक्ट क्यूब, देखो बेटा, हमने क्या देखा था अभी तक? हमने देखा कि 1 क्यूब 1 होता है, 2 क्यूब 8 होता है, ठीक है, अभी इतना ही लेते हैं। 1 क्यूब 1 हुआ, 2 क्यूब 8 हुआ, ठीक है। अब मैं इसके बीच के नंबर लेती हूँ उठा के, ठीक है, इनके बीच के नंबर 1 और 8 के बीच में तो बहुत नंबर है ना, 2 3 4 5 6 7। मैंने क्या किया है, मैंने 1 और 8 के बीच के नंबर उठाए हैं बस, ठीक है। अब मैं आपसे बस एक सवाल पूछूं, अगर मैं पूछूं आपसे कि ये जो मैंने यहां नंबर लिख दिए हैं, क्या ये नंबर किसी भी नेचुरल नंबर के क्यूब है? क्या ये नंबर किसी भी नेचुरल नंबर के क्यूब की तरह लिखे जा सकते हैं? कोई से भी ऐसे ये नंबर यहां पर जो मैंने लिखे हैं, लिखे जा सकते हैं क्या? लिखे जा सकते? नहीं लिखे जा सकते। आप ट्राई करके देख सकते हो कि भैया कौन से नेचुरल नंबर का क्यूब 2 होता है, या कौन से नेचुरल नंबर का क्यूब 5 होता है? नहीं होता, नहीं होता, राइट। तो मतलब यहां से एक लॉजिक आता है कि भाई हर नेचुरल नंबर जो है किसी भी नंबर की पावर 3 की तरह नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे आप देखो कि यहां पर 8 को आप 2 क्यूब की तरह लिख सकते हो, बट 7 को किसी भी नंबर के क्यूब की तरह, किसी भी नेचुरल नंबर के क्यूब की तरह नहीं लिख सकते। तो अब इन दोनों की डिफरेंस हम कैसे बताएंगे? हम ऐसे बताएंगे कि 8 एक परफेक्ट क्यूब है, 7 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं? परफेक्ट क्यूब वो नंबर होते हैं जो किसी भी नेचुरल नंबर के क्यूब की तरह लिखे जा सकते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर की पावर 3 के रूप में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा यहां पर अगर मैं पीछे जाऊं तो ये मैंने जितने नंबर लिखे थे 1, रुको अच्छे से पेन के साथ हाईलाइट करेंगे, ठीक है, 1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000, ये सब परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि मैं इन नंबर को किसी नंबर के क्यूब की तरह लिख सकती हूं, इन नंबर को किसी नंबर के क्यूब की तरह लिख सकती हूं, ठीक है। तो ये सारे परफेक्ट क्यूब्स हैं। कूल है, सिंपल है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है यहां पर, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि छोटे नंबर, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 8 जो है परफेक्ट क्यूब है, आपने तुरंत बता दिया हाँ जी मैडम 2 क्यूब है, 8 जो है 2 का क्यूब है, तो हाँ है परफेक्ट क्यूब। बट अगर मैं आपको एक बड़ा सा नंबर दे दूं और बोलूं भैया ये बता कि ये परफेक्ट क्यूब है क्या, ये परफेक्ट क्यूब है क्या, तो अब आप कैसे सोचोगे कि 1728 जो है किसी नंबर के क्यूब की तरह लिखा जा सकता है या नहीं? क्या करोगे? हिट एंड ट्रायल करोगे, अलग अलग नंबर लेके आओगे कि भैया चलो 12 का क्यूब करके देख लेती हूँ, 13 का करके देख लेती हूँ, 10 का कर लेती हूँ, 8 का कर लेती हूँ, किसी का आता है नहीं, राइट। इट्स मतलब इतना तो हम नहीं कर सकते ना, हमें बड़े नंबर का एक मेथड होना चाहिए पता करने के लिए कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, राइट। तो वो मेथड बड़ा सिंपल है, वो मेथड है और बड़ा सिंपल मेथड है, वो मेथड है लॉन्ग डिवीजन का मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन हम क्या करेंगे, सॉरी माय फॉल्ट गाइस, प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी माय फॉल्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन। हम क्या करेंगे, हम नंबर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे। हम क्या करेंगे? ट्रिपलेट्स बनाएंगे ऑफ सेम प्राइम, ऑफ सेम प्राइम। ये हमारा प्रोसेस है। अगर सारे नंबर ट्रिपलेट में आ गए तो भैया नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है, नहीं आए तो नहीं है। प्रोसेस समझेंगे आराम से, ठीक है, चिंता मत करो। चलो यहां करते हैं, आ जाओ यहां करते हैं। ओके पीपल, लेट्स डू दिस, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है एवरीवन? सबसे पहला स्टेप है 1728 को प्राइम फैक्टराइज करना, यानी इसे प्राइम नंबर से डिवाइड करते 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 1 बना देना, ठीक है। चलो बेटा 2 से शुरू करते हैं, 2 एक प्राइम है, इसे डिवाइड करता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 2 into 8 16, 2 6 12, 2 4 8, ठीक है। ओके नेक्स्ट अगेन 2 से 2 4 8, 2 2 6 2,
नेक्स्ट अगेन 2 से करते हैं, सो 2 2 से 4, 2 1 से 2, 2 6 से 12। नेक्स्ट अगेन ये 2 से डिवाइड होगा एवरीवन, तो करते हैं 2 1 से 2, 0 8, ठीक है। फिर ये 2 से डिवाइड होगा एवरीवन, करते हैं फिर से, सो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर हम 2 से डिवाइड इसे कर सकते हैं, तो करेंगे 2 4 जा 8, सॉरी व्हाट एम आई राइटिंग, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 27 जो है वो 3 से डिविजिबल है, राइट, 2 से नहीं है 3 से है, तो 3 9 जा 27। फाइनली 9 3 से डिविजिबल है, तो 3 को हमने 3 से डिवाइड किया और फाइनली हमने 3 को खुद से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। तो यहां मैंने क्या किया है, मैंने 1728 को प्राइम फैक्टराइज किया है और फिर मैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन यहां लिख दूंगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यही आया है, यही आया, आप गिन सकते हैं, ठीक है, यही आया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं जो है जो भी सेम प्राइम है उनका एक 3 3 का ग्रुप बनाऊंगी। कितने कितने का ग्रुप बनाऊंगी, 3 3 का, ठीक है। याद रखना एक ग्रुप में एक ही टाइप का प्राइम है, ठीक है, तो दोस्ती एक उन अपने जैसे नंबरों से होगी, ठीक है। तो अब जैसे ये 2 2 2, ये 3 का एक ग्रुप बना दिया मैंने, ठीक है। ये 2, मैंने तो एक 2 ही कम लिखा है भैया, सॉरी सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट, एक 2 मैंने कम लिख दिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैंने अपनी गलती सुधार ली है पीपल। अरे ये 3 क्यों नहीं लिखा जा रहा, वेट अ मिनट, हाँ लिख दिया, ठीक है। चल तो अब ये 3 2 भी एक साथ ग्रुप हो जाएंगे और लास्ट में ये 3 3 एक साथ ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, आपको 3 3 सेम प्राइम की ग्रुपिंग करनी है। अगर सारे नंबर किसी ग्रुप में आते हैं, कोई भी नंबर अकेले रो नहीं रहा होता कोने में, तो भैया हमारा नंबर पास हो गया है 1728 और वो एक परफेक्ट क्यूब है। 1728 is a perfect cube everyone. It is what? It is a perfect cube everyone. समझे क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर अकेला नहीं छूटा है, यहां पर सबके अपने दोस्त हैं। अच्छा, अब अगर 1728 परफेक्ट क्यूब है, यानी मैं 1728 को किसी नंबर के क्यूब के रूप में लिख सकती हूँ, तो वो नंबर भी क्या मैं निकाल सकती हूँ? क्या वो मैं नंबर निकाल, बिकॉज वो जरूरी है ना, अगर मुझे वो नंबर ही नहीं पता तो मेरा तो आंसर, मतलब दिमाग में जो मुझे आंसर चाहिए वो पूरा नहीं है मेरे लिए, है ना। तो अब ये नंबर क्या है, बहुत इजी है। इस नंबर को निकालने के लिए हर ग्रुपिंग से एक नंबर बाहर आएगा, हर ग्रुपिंग से एक नंबर बाहर आएगा। जैसे यहां से एक नंबर बाहर आ गया, क्या हुआ, वो 2, ठीक है। हर गैंग से एक मेंबर बाहर है, ठीक है। यहां इस वाले ग्रुपिंग से, इस वाली टीम से एक 2 बाहर आ जाएगा, इस वाले टीम से एक 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। हर ग्रुपिंग से एक एक नंबर बाहर आएगा और सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 1728 किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है, ठीक है। हर ग्रुपिंग से एक नंबर बाहर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि गिवन नंबर किसका क्यूब है। सिंपल है, इजी है, कोई हार्ड चीज नहीं है, ठीक है। तो बच्चा अब देखो क्या कहते हैं, अच्छा चलो इस क्यूब रूट अभी धीरे समझेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चल ओके पीपल, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं एवरीवन। हमें क्या बताना है, हमें बताना है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 33275 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन ऐसा कहना चाहता है कि भैया वो सबसे छोटा नंबर बता दो जो मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लूं और जो मेरा रिजल्ट आए ना वो परफेक्ट क्यूब, वो परफेक्ट क्यूब हो। तो मतलब कि अगर मैं क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करूं तो क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि ये परफेक्ट क्यूब पहली बात तो है नहीं, अगर होता तो इसे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अपना ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, पर ये कह रहा है कि भैया मुझे एक साथी दे दो, एक छोटा नंबर दे दो, सबसे छोटा, ठीक है। वैसे तो मैं बहुत सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता हूँ, बहुत बड़े बड़े, पर मेरी हैसियत नहीं इतने बड़े बड़े नंबर को लेने की, ठीक है। मुझे एक छोटा सा नंबर दो जिससे मैं मल्टीप्लाई हो जाऊं और परफेक्ट क्यूब होके अच्छे से अपनी लाइफ काटूं, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो पहली चीज याद रखिए ये परफेक्ट क्यूब यानी नहीं है, लेकिन स्टेप क्या है, देखो सुनो स्टेप क्या है एवरीवन। पहला स्टेप वही है प्राइम फैक्टराइजेशन। चाहे चैप्टर चाहे चैप्टर परफेक्ट, चाहे चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का है या क्यूब एंड क्यूब रूट्स का है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइम फैक्टराइजेशन है, आपको अच्छे से आनी चाहिए एंड बहुत आसान भी है, ठीक है। चलो तो हमने इसे पहले प्राइम
फैक्टराइज करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 यही है, 33275। चलिए 2 से ये नहीं होगा डिविजिबल, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 से करते हैं एवरीवन, ठीक है। सो 5 6 30, then again 5 6 30, then 5 5 25, 5 5 25, ठीक है। अगेन ये 5 से डिविजिबल है तो करते हैं, 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15 एंड अगेन 1। अब 1331 अगर आपको नहीं पता तो ये 11 से डिविजिबल है, 11 का क्यूब 1331 होता है, रट लीजिए, ठीक है। तो मैं 11 से इसको डिवाइड करती हूँ, 11 सा 11, ठीक है, 11 2 22 एंड अगेन 1, ठीक है। अब ये कितना है, 11 से डिविजिबल है, 11 इंटू 11 121 एंड फाइनली 11 इंटू 1 11। तो मैंने क्या किया एवरीवन, मैंने जो है अपने 33275 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। कितना आया, 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि भैया हमारे 11 का तो ट्रिपलेट मतलब 3 लोगों की ग्रुपिंग, 3 चीजों की ग्रुपिंग, राइट। तो हमारे 11 के तो है तीन दोस्त है 11, तो वो एक ग्रुप में अपना अलग हो गया कि भैया हमारी ग्रुपिंग हो रखी है, ठीक है, तुम अपना देखो, ठीक है। तो अब ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, पहली बात तो क्यों नहीं है, ये 2 5 अकेले रह गए। जब कोई अकेले रह जाता है तो ये परफेक्ट कैसे हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तो याद रखना, अगर ग्रुपिंग में कोई अकेले रह जाता है, अकेले कैसे रह जाता है, मतलब इनका ट्रिपलेट नहीं बना, राइट। एक और 5 होता तो इनकी बात बन जाती, पर नहीं है, तो ठीक है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, वो हमें पहले से भी पता था, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या था, याद करो, क्वेश्चन ये था मैं किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दूं ताकि मेरा जो नंबर रिजल्टिंग नंबर आए वो परफेक्ट क्यूब हो, वो क्या हो, परफेक्ट क्यूब हो, ये क्वेश्चन था। तो अब यहां पर ना सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लगाना है बेटा। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये लगाना है कि मेरे को किस चीज की जरूरत है, मेरे को एक 5 की जरूरत है। अगर मेरे पास एक 5 होता, 2 5 है, सिर्फ एक 5 और होता, मेरी बात बन जाती, राइट। तो अब आपके पास आंसर है, आप इस पूरे नंबर को अगर एक एक्स्ट्रा 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी तो वो एक्स्ट्रा 5 आ जाएगा ना, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी तो वो एक्स्ट्रा 5 आ जाएगा ना। और जब प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्स्ट्रा 5 आ गया, कोई अकेला बचा ही नहीं, सबका ट्रिपलेट बन गया, ठीक है, तीनों का गैंग बन गया, तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो आंसर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड एवरीवन, मल्टीप्लाइड इज 5 हियर, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन, अंडरस्टूड। अब मान लो कि यहां पर, ठीक है, मान लो कि यहां पर एक ही 5 होता, बस एक ही 5 होता यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन में बेटा, बस एक 5 होता। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ एक 5 होता तो आप किससे मल्टीप्लाई करते, उस नंबर को। तो अब यहां पर सोचो कि मुझे ट्रिपलेट बनाने के लिए, 5 के साथी संगी लाने के लिए, एक ट्रिपलेट बनाने के लिए कितने 5 की जरूरत पड़ती, 2 5 की, यानी 5 इंटू 5 की जरूरत पड़ती, 5 इंटू 5 की जरूरत पड़ती। तो तब मैं उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करती, 25, 5 इंटू 5 25, समझे, 5 इंटू 5 20। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अच्छा, और देखते मान लो कि आपके पास यहां मान लो एक 3 होता और एक 2 होता, ठीक है, मान लो, ये सब मैं अलग अलग क्वेश्चन के बता रही हूं कि कैसे करोगे। अब आप क्या मल्टीप्लाई करते बेटा, ठीक है। तो अब आप सोचते कि मुझे क्या करना है, मुझे इस 3 का पहले तो 2 भाई ढूंढ के लाने हैं 3 के लिए, ठीक है, 3 के लिए 2 भाई ढूंढ के लाने हैं, तो यानी 3 इंटू 3 ढूंढ के लाना है। अच्छा, मुझे इस 2 के लिए भी तो 2 बहनें ढूंढ के लानी है, राइट। तो मैं इस 2 के लिए भी 2 2s लेके आऊंगी। तो मुझे अल्टीमेटली पूरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, समझे, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4, यस। तो 9 इंटू 4 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है, इन सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 मेरा आंसर होता। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू पीपल, ठीक है। तो ऐसे होते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पक्का आएंगे, याद रखना, ठीक है। चलिए बेटा, तो अब इसका आंसर देखते हैं, टेक इट एज अ चैलेंज कि इसका आंसर कौन कौन लोग बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, मेरे से पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। टेक इट एज अ चैलेंज एवरीवन, लेट्स डू दिस रियली फास्ट।
द स्मॉलेस्ट नंबर by which 87880 must be divided so that the quotient is a perfect cube. बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी दिक्कत है। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि भैया ये जो नंबर है 87880 कह रहा है कि भैया मेरे से एक नंबर डिवाइड कर लो, ठीक है, मुझे एक नंबर से डिवाइड मार के एक परफेक्ट क्यूब बना दो, ठीक है। तो यानी तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मैं मल्टीप्लाई नहीं करना चाहती, मैं सबसे छोटा नंबर से इसे डिवाइड करके एक परफेक्ट क्यूब बनाना चाहती हूं, पर स्टेप सेम है। पहला स्टेप क्या है बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन। लेट्स डू इट रियली फास्ट एवरीवन। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है, तो जल्दी से डिवाइड करो। 2 4 8, ठीक है, 2 3 6, 2 9 18, 2 4 8 0। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे एवरीवन। 2 into 2 is 4, 2 1 2, 2 9 18, 2 7 14 एंड देन 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। अरे भैया कब तक करेंगे? ओके, ठीक है, 2 1 2, 2 देन 0, 2 9 18 एंड देन 2 8 16, 2 5 10, ठीक है। ओके, 2 1 2, देन 0, 2 9 18, 2 8 16 एंड 2 5 10, ठीक है। अब ये 5 आ गया तो अब 5 से जल्दी डिवाइड करते हैं, ठीक है। 5 into 2 is 10, 5 1 5, 5 9 45, 5 7 35, ठीक है। यही आया ना? 9 1 10 17 18 19, यही आया ना? 5 1 5 into 2 is 10, 5 1 5, then 4 48, 5 9 45 एंड 5 7, ठीक है। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से करके देखते हैं। 7 3 21, 7 7 8 9, नहीं, ये 7 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है। ये किससे डिवाइड होगा एवरीवन? 9 10 11, 7 1 8, नहीं, ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। क्या ये 13 से डिविजिबल है गाइस? क्या ये 13 से डिविजिबल है? 169 आ जाएगा, 169 आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा मैं इसे 13 से डिवाइड करूंगी तो 13 आ जाएगा। मैं दोबारा इसे 13 से डिवाइड करूंगी तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा इन सब चीजों के लिए आपकी डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए 2 3 5 7 इन सब का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, ठीक है। वैसे आप प्लेइंग विद नंबर्स में उसे पढ़ोगे भी, बट स्टिल, ठीक है। तो हो गया, ठीक है। अब मैं इसे लिख लेती हूं जल्दी। तो मेरे पास क्या है? 87880 जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 2 into 2 into 2। चलो 2 का तो ट्रिपलेट बनता हुआ दिख रहा है। इंटू 5, मैं 5 को बाद में लिखूंगी, ठीक है। इंटू 13 into 13 into 13 into 5 एवरीवन, इंटू 5, ठीक है। अब जिसका ट्रिपलेट बन रहा है, जो 3 प्राइम बिल्कुल सेम है, उनकी एक ग्रुपिंग बना के खत्म करो, क्योंकि उनका अपना किस्सा सही है, बढ़िया है, वो अपना चिल कर रहे हैं, जाके पिज्जा विज़ा खा रहे हैं, ठीक है। अब बचा हमारा 5 अकेला जो रो रहा है कोने में, जिसकी वजह से ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं बन पा रहा। अब यहां पर क्या है? पहले मल्टीप्लीकेशन वाले पार्ट में हम क्या सोचते थे? मल्टीप्लीकेशन वाले पार्ट में हम सोचते थे कि भैया ये बेचारे अकेले, इनको एक दोस्त की जरूरत है, दे दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर हमें क्या सोचना है? ये 5 ना परेशान कर रहा है, निकालो इसे, चलो हटाओ इसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो अब कैसे करोगे? अब आप सोचो बेटा कि अगर मैं 87880 को इसी 5 से डिवाइड कर दूं, जो मेरा 5 मुझे परेशान कर रहा है, मैं उसी से डिवाइड कर दूं, तो अल्टीमेटली ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन के तौर पे मैंने लिखा है, ये भी तो यही नंबर है। तो ये क्या है? तो ये 87880 ही ना है, तो 87880 ही। तो अल्टीमेटली ये नंबर 5 से डिवाइड कर रही हूं मैं, यही तो कर रही हूं। तो भैया मेरा 5 और 5 गया, मेरा 5 गया, हो गया एलिमिनेट। बचा हुआ नंबर जो है वो मस्त अपना परफेक्ट क्यूब रह गया, मस्त अपना परफेक्ट क्यूब रह गया, राइट। तो यानी हमें किससे डिवाइड करना है? जो भी बचा हुआ नंबर है, जो भी बचे हुआ नंबर है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर with which we have to divide, we have to divide everyone. It is equals to what? It is equals to 5 here. क्या है? 5 है, ठीक है, ओके। अब सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। मान लो एवरीवन, मान लो कि मेरे पास साथ में एक 3 भी यहां पर चिल कर रहा होता। 3 भी होता कि भैया अपन भी है, ठीक है, अपन का भी कोई दोस्त नहीं है ना,
तो अब इसका क्या करते हैं, इसको भी ठिकाने लगाना पड़ता हमें, है ना। तो कैसे लगाते, सोचो कैसे लगाओगे। बहुत सिंपल है, मैं पूरी चीज को 5 इंटू 3 से डिवाइड मारूंगी, मैं पूरी चीज को 5 इंटू 3 से ही तो डिवाइड मारूंगी, राइट। क्यों, क्योंकि अगर मैंने 5 इंटू 3 से डिवाइड मारता होता तो ये वाला 3 भी गायब हो गया होता, ये वाला 3 भी गायब हो गया होता, राइट। तो तब आंसर क्या होता, किससे डिवाइड करते आप, 5 इंटू 3 से। किससे डिवाइड करते, 5 इंटू 3 से। तो डिविजन वाले पार्ट में आपको क्या याद रखना है, डिविजन वाले पार्ट में आपको याद रखना है जो भी नंबर लेफ्ट है, द नंबर दैट आर लेफ्ट, जो भी अकेला बच गया, अकेला बच गया, जो भी अकेला बच गया उनको इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करो, उनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, और वो आंसर होगा, वो आपका आंसर होगा, वो आपका आंसर होगा। आंसर कैसे होगा, मतलब पूरे नंबर को उसी से डिवाइड करना है, पूरे नंबर को उसी से डिवाइड करना है। जैसे अगर मेरा 5 बचा है तो 5 से कर दिया, 5 और 3 दोनों बचे हैं तो 5 इंटू 3 15 से डिवाइड करोगे, और नंबर बचे होते हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन करके उनसे डिवाइड करते, ठीक है। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर वही होता है, और भी बहुत नंबर है पर स्मॉलेस्ट वही होता है, ठीक है। सो आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू पीपल गाइज। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब रूट्स, ठीक है। देखो आपको क्यूब रूट निकालना ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, अगर आप नहीं समझे थे तो मैं बता देती हूँ, लेकिन आपको डेफिनेशन बता देती हूँ कि होता क्या है क्यूब रूट, है ना। चलो बेटा, तो अभी हमने क्या देखा था, हमने देखा था 1 क्यूब 1 होता है, ठीक है, 2 क्यूब जो है 8 होता है, ठीक है, 3 क्यूब क्या होता है 27 होता है, ठीक है, 4 क्यूब क्या होता है, 4 क्यूब क्या होता है, ये होता है 64, ठीक है। तो इनका नाम तो हमने ले लिया, हमने बोला 1 8 27 64, इनका नाम हमने बड़ा बड़ा सुनहरे अक्षरों में दे दिया कि भैया ये परफेक्ट क्यूब्स है, क्या है, परफेक्ट क्यूब्स है, ठीक है। अब ये बेचारे यहाँ पे जो 1 है 2 है 3 है 4 है, दे आर लाइक भैया हमें भी कुछ नाम वाम दे दो, है, हमारे क्यूब को तो तुमने नाम दे दिया कि ये परफेक्ट क्यूब है, ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है, ये सब परफेक्ट क्यूब है ना। तो भैया ये जो 1 2 3 4 ये भी तो खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम दिया हमने परफेक्ट, इनका नाम दिया हमने क्यूब रूट, सॉरी क्यूब रूट्स, क्या दिया इनका नाम, क्यूब रूट्स। समझते हैं क्या होता है क्यूब रूट। तो बेटा देखो 8 का क्यूब रूट, जब मैं बोलती हूं क्यूब रूट ऑफ 8 एवरीवन, क्यूब रूट ऑफ 8, तो मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब है कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पे 8 आ रहा है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पे 8 आ रहा है। आपके सामने आंसर है 2, 2 इज लाइक मी, ठीक है, फाइनली आई गॉट अ नेम, राइट। तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना है, 2 है। अब इतना बड़ा लिखोगे क्या बैठ के, ठीक है, देयर लाइक भैया इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है 2, इसका छोटा करो इसका नाम वाम, ठीक है। तो हमने एक सिंबल बनाया, ये इसका मतलब होता है क्यूब रूट, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट, ये सिंबल है क्यूब रूट का। स्क्वायर का याद है ना आपको, स्क्वायर तो सिंपल होता है, अब उससे अलग करने के लिए यहां पे हमने 3 लगाया, ठीक है। तो जब मैं बोलूंगी क्यूब रूट ऑफ 8 तो मैं उसे ऐसे लिखूंगी, दिस इज द वे टू राइट क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब है कौन से नंबर को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करने पे तुम्हें ये नंबर मिला, ये प्रिंस कहां से, राजा कहां से आया, कहां से आया, 2 को खुद से मल्टीप्लाई करने से 3 बार। ऐसे ही अब जल्दी से मुझे बता दो, अगर मैं पूछूं क्यूब रूट ऑफ 512 तो आंसर क्या है, जल्दी बता दो, मैं जरा पानी वानी पी लूं, ठीक है गाइस, जल्दी 512 का क्यूब रूट, हाँ जी क्या है 512 का क्यूब रूट, तो भाई खुद से पूछना है कौन से नंबर का क्यूब 512 होता है बेटा, कौन से नंबर का क्यूब 512 होता है, याद है तो अच्छी बात है, भूल गए तो मैं लिख देती हूं 8 का होता है। तो यानी 512 तो परफेक्ट क्यूब कहलाता है, 8 इसका क्यूब रूट कहलाता है, 8 इसका क्यूब रूट कहलाता है। तो क्यूब रूट ऑफ 512 क्या है, 8 आया भागा भागा, अरे भैया मेरा मैं हूं, मैं मी आई एम क्यूब रूट ऑफ 512, ठीक है।
ओके ओके, चलिए अब सवाल ये है कि आपके पास बड़े बड़े नंबर जब पूछे जाएंगे, जैसे आपसे पूछा जाए कि 2744 का क्यूब रूट बता दो और जल्दी से बता दो, कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? तो देखो यहां पर ज्यादा नहीं सोचना है, हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूं, बस वहां पर आपको क्यूब रूट क्या होता है ये पता नहीं था, ठीक है? यहां देखो हमने क्या किया था, हमें पूछा था कि 1728 परफेक्ट क्यूब है, बताओ हाँ या ना, हमने बता दिया हाँ भैया 1728 परफेक्ट क्यूब है, फिर हमने ये भी दिखाया कि किसका है, तो हमने दिखाया कि 1728 12 का क्यूब है, मतलब 1728 का क्यूब रूट क्या है 12, कैसे निकला था? पहले हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमने सबकी ग्रुपिंग करी, ट्रिपलेट बनाए, फिर एक एक से एक एक बंदा बाहर आया और मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है? तो ये जो नंबर है ये क्यूब रूट हुआ 1728 का। तो अब यही स्टेप को दोबारा रिवाइज करते हैं इस वाले क्वेश्चन में जल्दी से। तो 2744 का क्यूब रूट निकालना है, कैसे निकालोगे? सबसे पहले पीपल 2744 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है? जल्दी करते हैं एवरीवन, 2 1 2 2 6, मेरे से पहले आंसर आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है? 6 हाँ ठीक है, सो 1372, अब दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12 एंड देन 2 8 16, 2 6 12, ठीक है? देन अगर हमने 2 से डिवाइड किया 343, अब 343 जो है 7 से डिविजिबल है तो करिए, ठीक है? तो 7 इंटू 49 343 हुआ, फिर 49 7 से डिविजिबल है तो प्लीज करिए, और फाइनली 7 को खुद से डिवाइड करिए और 1 आ गया। जब 1 आ जाता प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो जाता है पीपल, ठीक है? अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कमजोर है तो प्लीज वो वीडियोस देखिए जहां पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से समझाया जाए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो 2744 कैसे लिखा जा सकता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 एवरीवन, ठीक है? ओके, तो क्या समझाया था? 3 3 की एक ग्रुपिंग होगी, क्या होगी? 3 3 की एक ग्रुपिंग, ये 3 2 एक साथ आएंगे, ये 3 7 एक साथ आएंगे, ठीक है? ग्रुपिंग में सेम नंबर होने चाहिए और 3 3 का होगा। अब जब मैं बात करती हूं कि 2744 परफेक्ट क्यूब तो हो गया, पर किसका परफेक्ट क्यूब है? कौन से नंबर का परफेक्ट क्यूब है? सॉरी पीपल ठीक है? तो एक ट्रिपलेट से एक बंदा बाहर आएगा, एक गैंग से एक बंदा बाहर आएगा, और ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है? तो 2744 14 का क्यूब है, यानी ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है? और ये 14 क्या है? क्यूब रूट है, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे? क्यूब रूट ऑफ 2744 कौन है? 14 आया, भागा भागा भाई, मैं हूं, मेरा नाम है, ठीक है? क्यूब रूट ऑफ 2744, ठीक है? सो ऐसे निकलता है क्यूब रूट, सिंपल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है? अब अगर मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाऊं, लेट्स जस्ट सी सम प्रॉब्लम्स लाइक दिस। मान लो आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फ्रैक्शन दिया हुआ है, माइनस का साइन भी है भाई साहब, तो बेटा पहली बात तो माइनस के साइन से नहीं डरना है, ठीक है? जैसे कि मैं पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेती हूं, यहां पे ले लेते हैं। मान लो मैंने आपसे बोला कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ -216, बचा -216, मतलब हम क्या जानना चाहते हैं? -216 का क्यूब रूट। तो इसमें डरना नहीं है, मैंने क्या समझाया था? कोई भी नेगेटिव नंबर का क्यूब लोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो बेटा इसका रिवर्स भी तो ट्रू होगा। अगर -2 का क्यूब 8 है तो यानी क्यूब रूट ऑफ क्या कहते हैं, -8 जो सॉरी -2 क्यूब -8 है, तो -8 का क्यूब रूट भी तो नेगेटिव ही होगा, मतलब बहुत ऑब्वियस है। नेगेटिव का यहाँ पे अपना करेक्शन है भैया, ठीक है? नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव क्यूब रूट का मतलब नेगेटिव क्यूब रूट का जो है वो भी नेगेटिव, समझे? -2 का क्यूब -8 है, तो यानी -8 का क्यूब रूट -2 है। तो वैसे ही यहां पर जब आपको नेगेटिव का क्यूब रूट निकालना होता है, डरना नहीं है, आंसर नेगेटिव है ये आपको पता है, ठीक है? नेगेटिव लिख लिया। अब हम 216 पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्या करेंगे? 216 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है? तो 2 1 2 108, फिर से आप कर सकते हैं 54, फिर से आप कर सकते हैं 27, फिर 27 जो है वो 3 से डिविजिबल है तो कर दीजिए, ठीक है? फिर 3 से डिविजिबल है,
ठीक है, फिर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आपने देखा 2 का एक ट्रिपलेट बना, 3 का एक ट्रिपलेट बना, तो यहां से 2 आया, यहां से 3 आया, बन गया 6, राइट। तो यानी जो है -216 जो है वो -6 का क्यूब है। तो -216 का क्यूब रूट -6 है। समझे? किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव लगा देना और फिर नॉर्मल नंबर को फैक्टराइज करना, बस खत्म, ठीक है। अब बच्चा वापस जाते हैं और इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि जो भी क्यूब रूट होगा, ठीक है, क्यूब रूट होगा नेगेटिव ऑफ 5832/216 का बेटा, वो जो है नेगेटिव ही होगा। ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इस पूरे का कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। आप न्यूमरेटर का क्यूब रूट अलग निकालिए और डिनोमिनेटर का अलग निकालिए, खत्म करिए बात को, ठीक है। ओके एवरीवन, तो पूरे का क्यूब रूट कैसे निकलेगा? न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग। अब मेरा दिमाग भी देखो, हमने क्या किया, हमें पता है भाई कि जो भी आंसर है वो क्या है, नेगेटिव है। तो मैंने नेगेटिव को पहले ही बाहर खिसका लिया कि तू आ जा यार, तू साइड में रहे इधर, ठीक है, तू है, हमें पता है तू है, ठीक है। पर अभी हमारे काम करिए, पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर तुझे बुला लेंगे वापस, ठीक है। तो इसीलिए मैंने नेगेटिव यहां साइड में लगाया, मस्त। और अब मैं 5832 और 216 का क्यूब रूट निकालूंगी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो 5832 जल्दी एवरीवन, मेरे से पहले आपका आंसर होना चाहिए। सो 2 into 2 is 4, then 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 6s are 12. Then again I'll divide it by 2, so 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, and then 2 8s are 16. Right, and then again I'll divide it by 2, so 7, 2 2s are 4, 2 9s are 18. Then again I'll divide this by 3. ठीक है, वैसे if you already know that 729 is 9 का क्यूब, then you know you can make it easier for you, but ठीक है, no worries. So 3 into 2 is 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9. Again I can divide it by 3, so I'll get 81. Again I can divide it by 3, I'll get 27. Again I can divide 27 by 3, I'll get 9. Again I can divide it by 3, I'll get 3. And again I can divide it by 3 and I'll get 1 everyone. I'll get 1. ठीक है, so what do I have here? For 5832. For 5832, I can write it as 2 cube. Can I directly now write 2 cube? I hope this is clear. 2 into 2 into 2 is 2 cube. Into 3 into 3 into 3 is 3 cube. ठीक है, into 3 into 3 into 3 is 3 cube. So to save your time, your energy and your paper, ठीक है, you can write everything like this: 2 cube into 3 cube into 3 cube. Already formed triplet wherever they are getting formed. ठीक है, so up from here I know that the cube root of 5832 would be equals to what? So from each gang one will come out. From each one will come out. From each one will come out. So I have 18 everyone. ठीक है, तो अब यहां पर लेट्स राइट नेगेटिव ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5832 इज 18. क्यूब रूट ऑफ 216 वी हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट, इट इज 6 एवरीवन. ठीक है, सो द आंसर इज नेगेटिव ऑफ 3. हाउ सिंपल, हाउ सिंपल. Okay, and now a lot of you people would be like, ma'am, you could have simply divided. It would come out as 27. ठीक है. Okay, if you did it like that, great work, smart work. Okay, chalo. So yes, guys, yes. So I hope you people understood this. Now, can I people leave you with a question? Can I leave you with a question? This here is something you are gonna comment, everyone. Hashtag comment, people. Hashtag comment. You have to find the cube root of this decimal. Now, first of all, I'll help you out. Don't worry. देखो, when you see decimal, as I said, like fraction, don't get disheartened. ठीक है? Convert it into fraction, beta. Convert it into fraction. So we have learned how to convert things like these into fraction. What do? We take the decimal point and we move it to the extreme right. How do we do that? So let's see how many places we have to jump. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 places I have to jump towards right. So if I have to jump 6 places towards right, what I am gonna do is I am gonna divide it with 1 followed by 6 zeros. That 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is that not what you do, everyone? Yes or no? Do you remember these stuffs? ठीक है, we have studied it in smaller grade कि you can write it how? Just move it 1, 2, 3, 4, 5, 6 places you have to move. So you'll write it how?
002744 because decimal point has been moved. Why it has been moved? Because I have divided the entire thing with 1 followed by 6 zeros. ठीक है? अब you will find the cube root of this number. Can you not do that, people? Can you not do that? You can. You people are good, right? You can do it as. So give the answer in the comment, guys. And with that, we are done with this chapter. Okay? So yes, people, I hope this session was useful for you people. Do let me know in the comment box how you found this session. And that's it from my side. We'll meet again in the next one shot. Thank you, people. Love you.